नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। यानी कि हमने पिछले वीक में जो भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे। 8 से 13 नवंबर तक का जो हमारा पिछला वीक था उसका हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे शुरू में यहाँ पर जो है आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज जो है आपकी 14 नवंबर है और 14 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है आपका बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, उनका जो है जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष जो है आपके बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को हमारी ओर से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि अनुराग गिरी तीसरी बार मध्य प्रदेश स्नूकर चैंपियन बने हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है। इनसे जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर आपको आप जो है देख सकते हैं। साथ ही ये जो आपकी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो इंदौर के नेहरू स्टेडियम में बिलियर्ड्स एकेडमी में जो है ये आपकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बिलियर्ड्स एकेडमी आपकी कहाँ पर स्थित है तो इंदौर के नेहरू स्टेडियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में 1000 प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट रविवार से आपका जो है शुरू हुआ है? तो इसका भी जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है भोपाल में जो है इसको शुरू किया गया था। यानी कि पिछले रविवार को इसकी शुरुआत भोपाल में हुई थी। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले की छात्रा कुमारी मधुबाला को रानी दुर्गावती पुरस्कार 2021 से आपका सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा बनता है वह बनता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है। यहाँ पर मंदसौर की बात आई है तो मंदसौर से जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। मंदसौर में जो है आप एक मंदसौर का किला भी स्थित है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। साथ ही जो चंबल अभ्यारण्य है वह भी आपका मंदसौर में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य भी जो है आपका यहीं पर स्थित है और गांधी सागर जो बांध है वह भी आपका यहाँ मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर जो है आपके अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं। वह है कि किस राज्य के पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन योजना को लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल WTM वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश का जो पर्यटन बोर्ड है उसके उसके द्वारा जो आपकी एक योजना संचालित की जा रही है ग्रामीण पर्यटन परियोजना, इसको जो है आपको यहाँ पर जो लंदन में या आपका जो अवार्ड समारोह आयोजित हुआ था इसमें जो है इनको वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 में 21 का जो समारोह आयोजित हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य सरकार की जो है यह आपकी योजना थी या किस राज्य सरकार के पर्यटन बोर्ड की यह योजना थी? तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है तो उनका नाम है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्किल्स 2021 की रीजनल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है इस प्रतियोगिता में कुल जो है 3 आपके स्वर्ण पदक जीते गए हैं। अगर पूछा जाए कि टोटल कितने पदक जीते गए हैं तो टोटल जो है आपके इसमें 4 पदक जीते गए हैं जिसमें कि आपके 3 स्वर्ण था और एक जो है आपका यहाँ पर कांस्य पदक था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले की शिवानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक आपका जीता है? चार ऑप्शन है, छिंदवाड़ा, रतलाम, धार या जबलपुर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है छिंदवाड़ा जिले की जो शिवानी पवार है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में आपका रजत पदक है यानी कि सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है। यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले की बात आई है तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आपका पातालकोट और यहीं पर जो है आपकी भारिया जनजाति निवास करती है। तो यहाँ से भी जो है कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और छिंदवाड़ा की यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह भी आपका छिंदवाड़ा ही है।
चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में देश का सबसे लंबा साउंड एंड लाइट प्रूफ फोर लेन आपका बना है। चार ऑप्शन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर आपका बनता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का जो आपका नेशनल पार्क है, यहाँ पर देश का सबसे लंबा साउंड एंड लाइट प्रूफ फोर लेन जो है आपका बना है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि देखिए आपने कई जगह जो है ऐसे ब्रिज भी देखे होंगे जहाँ से कि जो है आपके नीचे ऐसे निकलने की जगह होती है, लेकिन अगर हम वहाँ से नीचे से निकलते हैं तो ऊपर की जो गाड़ी आ जाती है उसका वाइब्रेशन जो होता है वह हम तक सुनाई देता है। लेकिन यह जो है इस प्रकार का आपका फोर लेन यहाँ पर बनाया गया है यह जो है साउंड एवं लाइट प्रूफ यहाँ पर बनाया गया, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। इसके नीचे से जो है जानवर आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके नीचे से होकर जा सकते हैं और उनको जो है किसी भी प्रकार का साउंड जो है वहाँ पर नहीं सुनाई देगा, यानी कि पूरी तरीके से यह जो है आपका साउंड और लाइट प्रूफ होगा। तो इस प्रकार का देश का पहला सबसे लंबा साउंड एंड लाइट प्रूफ फोर लेन आपका कहाँ बना है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुष्का शर्मा की कैप्टनशिप में इंडिया बी ने बीसीसीआई द्वारा जयपुर में हुई अंडर 19 गर्ल्स वनडे चैलेंजर ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनुष्का शर्मा का संबंध है किस जिले से है, तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से आपकी बिलोंग करती है। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका ग्वालियर का किला भी स्थित है, जिसका निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा कराया गया था, जिसे किलों का रत्न पूर्व का जिब्राल्टर भी आपका कहा जाता है। वहीं अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर जो राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, जो कि आपका सैन्य हवाई अड्डा है, वह भी आपका जो है यहाँ पर जबलपुर में जो है आपका स्थित है। जहाँ झांसी की रानी की जो आपकी समाधि है वह भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। तानसेन का जो मकबरा है वह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, यानी कि हिंदी लैंग्वेज से संबंधित एक लैब जो है यहाँ पर आपकी स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना आपकी कब होती है, तो वर्ष 2011 में इसको जो है आपका स्थापित किया जाता है। साथ ही अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी सृजन पीठ आपकी स्थित है, तो महादेवी वर्मा सृजन पीठ है। महादेवी वर्मा सृजन पीठ जो है आपकी यहीं पर स्थित है। वहीं हिंदी में इंजीनियरिंग कराने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वह है आपका अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म आपका होता है 25 दिसंबर 1924 को। और मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में या ग्वालियर जिले में जो है उनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे भी जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 16 अक्टूबर 2018 को जो है इनके आपके मृत्यु भी हुई थी। और इनका जो समाधि स्थल है उसको अटल समाधि स्थल के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर के निर्माण की घोषणा की है। तो यह मध्य प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर है कहां पर स्थापित होगा। चार ऑप्शन है, इंदौर, रतलाम, बुधनी, धार या सीहोर। तो इसका आपका जो राइट आंसर यहां पर बनता है वह बनता है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश का जो बुधनी है वहां पर जो है आपका खिलौना क्लस्टर आपका बनाया जाएगा। बुधनी की बात करें कि किस जिले में आता है, तो यह जो है आपका सीहोर जिले में स्थित है। और यहीं से जो है आपके मुख्य जो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान वह जो है आपके यहीं से एमएलए यानी कि यहाँ से आपके विधायक है। साथ ही सीहोर के बुधनी में आपका रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना भी स्थित है। कुंवर चैन सिंह की जो छतरी है वह भी आपके सीहोर जिले में स्थित है। और जो भोपाल था जिला बनने से पहले किस जिले की तहसील हुआ करता था, तो सीहोर की आपकी तहसील हुआ करता था। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद में चयनित मटर की ब्रांडिंग के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में मटर फेस्टिवल का आयोजन आपका किया जाएगा। चार ऑप्शन है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में मटर फेस्टिवल जो है आपका आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक यह आपका आयोजित होगा, तो यह आपका 25 दिसंबर से लगाकर 30 दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आपका यह आयोजित किया जाएगा। और इसकी ब्रांडिंग के लिए एक जिला
एक उत्पाद के लिए भी जो है जबलपुर जिले को आपका चुना गया है, जिसमें कि वहाँ की मटर की जो फसल होती है उसको चुना गया है। जबलपुर की यहाँ पर बात करें तो इसको मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से भी आपका जाना जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश की संगमरमर की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसी को यानी कि आपका जबलपुर को जाना जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो भेड़ाघाट है आपका कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है आपका कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। बंदर कुदनी आपका कहाँ पर है, यहीं पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, यहीं है। और लमेरा घाट जिसे कि हाल ही में यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, वह कहाँ पर स्थित है, वह भी आपका जबलपुर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि जबलपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह थी जबलपुर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जबलपुर की बात आई है तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है, तो वह है आपके जबलपुर के, यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर जबलपुर में है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है, तो वो आपके भोपाल जिले की है। प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपका जबलपुर में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है जो कि आपका देहरादून में स्थित है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, तो वह भी आपका जबलपुर में स्थित है। नारमर बोल लोग अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, जबलपुर में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ पर स्थित है, यह भी जबलपुर में जो है आपका स्थित है। तो यह थी जबलपुर से जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का पहला इनोवेशन पार्क किस शहर में स्थापित होगा, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पार्क आपका कहां पर स्थापित होगा। चार ऑप्शन है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या पीथमपुर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट जिसे कहा जाता है पीथमपुर को, यहाँ पर जो है आपका प्रदेश का पहला इनोवेशन पार्क और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पार्क जो है आपका स्थापित होगा। कार्बन न्यूट्रल पार्क से यहाँ पर तात्पर्य है कि अगर दूसरे कहां पर आपके इस प्रकार के पार्क स्थापित किए जाते हैं तो वहां पर कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन यहां पर कार्बन जो है आपका न्यूट्रल रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी कार्बन का उत्सर्जन जो है आपका यहां पर नहीं होगा। तो इस प्रकार देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पार्क आपका कहां पर स्थापित होगा, पीथमपुर में स्थापित होगा। पीथमपुर की बात करें किस जिले के अंतर्गत आता है, यह जो है आपका धार जिले के अंतर्गत आता है। कई बार यहाँ पर जो है कंफ्यूजन होता है क्योंकि पीथमपुर जो है आपका इंदौर से लगा हुआ है, और कई बार न्यूज़पेपरों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि इंदौर के पीथमपुर में, लेकिन यह जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो है सही, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि पीथमपुर आपका किस जिले में स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में आपका स्थित है। धार जिले की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी आपका स्थित है जिसका नाम है मांडू। यहाँ पर आपको बहुत सारे महल देखने को मिलते हैं, जिसमें कि दाई का महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल है, साथ ही जहाज महल भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही देखिए यहाँ पर आपका धार का किला भी स्थित है, धार में ही स्थित है धार का किला, और उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसका निर्माण जो है यहाँ पर आपका कराया जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि जो खरबूजा महल है वह आपका कहाँ पर स्थित है, वह भी आपका धार में स्थित है। और अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बनेगा कि फड़के स्टूडियो आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह भी धार में स्थित है। साथ ही जो डायनासोर पार्क जो है आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में इसका स्थापित आपका किया जा रहा है। साथ ही बाघ की जो गुफा है वह आपकी कहाँ पर है, तो वह भी धार जिले में स्थित है। साथ ही धार में जो है एक आपका जो है सरदारपुर में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सरदारपुर अभ्यारण्य, और जो कि आपके खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में दो ही ऐसे अभ्यारण्य हैं जो कि खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए आपके जाने जाते हैं। एक जो अभ्यारण्य धार का सरदारपुर में स्थित है और दूसरा जो है रतलाम के सेलाना में आपका स्थित है। तो यहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के किस शहर में आपके आयोजित की जाएगी। चार ऑप्शन है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या रतलाम। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में या मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो है आपके आयोजित की जाएगी। और कौन से नंबर की होगी, तो यह जो है आपके 64वें नंबर की होगी। चलिए यहाँ पर भोपाल की बात आई है तो आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। भोपाल
भोपाल को राजधानी कब बनाया गया? वर्ष 1956 में इसको राजधानी बनाया जाता है। वर्ष 1972 में इसको जो है आपका जिला बनाया जाता है। जिला बनने से पहले सीहोर जिले की जो है ये आपकी तहसील हुआ करता था। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी स्थित है, जिसका हाल ही में नाम परिवर्तित करके आपका रानी कमलापति जो है आपका कमलापति जो है इसका नाम परिवर्तित आपका कर दिया गया है। इससे संबंधित जो न्यूज़ है, कल का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा यानी कि 15 नवंबर का आएगा, उसमें इससे जुड़ी डिटेल में जानकारी आपको बताई जाएगी। साथ ही यहाँ पर भोपाल से जुड़ी कुछ और जानकारी भी जो है यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यह जो भोपाल है राजधानी है, 1956 में इसको राजधानी बनाया गया। 1972 में जो है यह आपका जिला बनता है। तो यह कुछ भोपाल से जुड़ी जानकारी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में तेज गेंदबाज आवेश खान और वेंकटेश अय्यर को चुना गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन दोनों का संबंध किस जिले से है? तो ये जो दोनों है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। एक का नाम है आपका आवेश खान है और दूसरे का नाम है वेंकटेश अय्यर। तो इन दोनों को जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 जो हमारी सीरीज होगी उसके लिए जो है इन दोनों का आपका चयन हुआ है। तो यहाँ से भी संबंधित है क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर बात आई है क्रिकेट की। तो क्रिकेट की भारत में सबसे बड़ी संस्था है BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। और इसकी जो स्थापना होती है कब होती है? वर्ष 1928 में आपकी इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली जो है वर्तमान में इसके आपके अध्यक्ष है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो वह है आपके ICC है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई UAE में जो है इसका आपका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है कौन है? ग्रेग बर्कल है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और उनका संबंध कहाँ से है? तो वह जो है न्यूजीलैंड देश से आपके बिलोंग करते हैं। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किन लोगों को पद्मश्री सम्मान 2020 से आपका सम्मानित किया गया? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर नेमनाथ जैन और डॉक्टर पुरुषोत्तम दादी जी, इन दोनों को जो राष्ट्रपति भवन में जो समारोह आयोजित हुआ था उसमें आपका पद्मश्री सम्मान से आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर यह भी आ सकता है कि जो 2020 का पद्मश्री दिया गया मध्य प्रदेश से किन लोगों को दिया गया? तो डॉक्टर नेमनाथ जैन और डॉक्टर पुरुषोत्तम दादेज। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि जो आपका 2021 का जो पद्मश्री हाल ही में दिया गया तो मध्य प्रदेश के किन किन व्यक्तियों को दिया गया? तो एक है आपकी भूरी बाई और दूसरे हैं आपके यहाँ पर कपिल तिवारी। इन दोनों को जो है आपका 2021 का जो पद्मश्री सम्मान है उससे आपका सम्मानित किया गया। भूरी बाई इनका संबंध जो है आपका झाबुआ जिले से है और कपिल तिवारी इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के सागर जिले से बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में सुमित्रा महाजन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है इनको जो है पद्म भूषण सम्मान से आपका सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार से जो है आपका सुमित्रा महाजन को सम्मानित किया गया है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान से आपका सम्मानित किया गया तो उनका नाम है आपका यहाँ पर सुषमा स्वराज, जो कि केंद्र सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुकी थी और जिनका जो है आपका निधन हो गया। तो पद्म भूषण से किसको सम्मानित किया गया? सुमित्रा महाजन को सम्मानित किया गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया तो सुषमा स्वराज को जो है आपका सम्मानित किया गया। तो यहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं जिसमें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होता है, इनकी शुरुआत कब होती है? तो वर्ष 1954 में आपके इनकी शुरुआत होती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है या सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका कौन सा है तो वह है आपका भारत रत्न और इसकी भी शुरुआत जो है आपके 1954 में होती है। तो इन चारों पुरस्कारों की जो शुरुआत है आपके 1954 में होती है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरे नंबर पर आएगा पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पर आएगा पद्म भूषण है और चौथे नंबर पर आएगा आपका पद्मश्री। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश के 16 जिलों के 74 आदिवासी विकास खंडों में कब से प्रारंभ की जा रही है? तो राइट आंसर बनता है 15 नवंबर 2021 से जो है इसका शुभारंभ आपका पूरे मध्य प्रदेश के जो 16 जिले के 74 आदिवासी विकास खंड हैं वहां पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा? तो देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी 15 नवंबर को यानी कि कल के दिन इसकी जो शुरुआत है उनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना में आंवला उत्पादन के लिए किस जिले का चयन किया गया है? चार ऑप्शन है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या पन्ना। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है पन्ना जिले का जो चयन है एक जिला एक उत्पाद योजना में आंवला उत्पादन के लिए आपका इस जिले का चयन यहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है तो वह आपका पन्ना जिला जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर जो हीरा के लिए परिष्करण जो केंद्र होता है वह भी आपका पन्ना जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों के बीच आपका अनुबंध हुआ है? चार ऑप्शन है, नर्मदा संस्थान है, क्रिप्स, डीएवीवी या ए और बी दोनों। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है नर्मदा संस्थान और क्रिप्स, इन दोनों के बीच जो है ये आपका समझौता यहाँ पर हुआ है। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो क्रिप्स है इसका फुल फॉर्म क्या बनता है तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉक परफॉर्मेंस जो है आपका इसका फुल फॉर्म बनता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा का फुल फॉर्म क्या बनता है तो निमाड़ अबुद्ध रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन नर्मदा संस्थान का आपका फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कुल 52 जिलों में से कितने आदिवासी जिले हैं? चार ऑप्शन है, 21, 23, 25 या 40। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश के जो 21 जिले हैं 52 जिलों में से जो 21 जिले हैं आपके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हर्षिता तोमर ने एशियन 49 ईआर एंड ईआरएफएक्स चैंपियन में देश को सिल्वर दिलाया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हर्षिता तोमर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की आपसे भोपाल जिले से बिलोंग करती है और इनके द्वारा इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? यह जो क्वेश्चन है कल के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, एक बार और यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए जो आपका रिवीजन होता है दो तरीके से होता है, एक तो हम जो है वीकली रिवीजन आपका करा रहे हैं और डेली के जो करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं उसमें भी आपका रिवीजन होता है, यानी कि एक दिन पहले का जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ा उसका दूसरे दिन का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उसमें हम उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका डेली रिवीजन भी होता है, यहाँ पर वीकली रिवीजन भी हमारे द्वारा कराया जा रहा है और मंथली रिवीजन भी जो है आपका यहाँ पर कराया जाएगा। अक्टूबर माह का हमने पूरा के पूरा एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है। तो इस प्रकार आपका जो है डेली रिवीजन होगा, वीकली रिवीजन होगा, साथ ही मंथली भी रिवीजन होगा। तो आपको जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए यह क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी, यानी एनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इन तीनों योजनाओं के जो क्रियान्वयन में है हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। साथ ही ट्रांसजेंडरों को प्रमाण पत्र देने के मामले में या जो प्रमाण पत्र है उनको वितरित करने के मामले में भी हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश भर में प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विवेक सागर को जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम की कमान दी गई है। तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध किस जिले से है, यानी कि विवेक सागर का संबंध है किस जिले से है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से आपके बिलोंग करते हैं और होशंगाबाद जिले के इटारसी से जो है आपके बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पर इटारसी की बात आई है तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर स्थित है तो वो आपका इटारसी रेलवे जंक्शन है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे का सबसे बड़ा रसोई घर है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो वह भी आपका जो है इटारसी में ही स्थित है। होशंगाबाद की यहाँ पर जो है आपकी बात आई है तो होशंगाबाद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आपको यहाँ पर बता देते हैं। होशंगाबाद जो है किस संभाग के अंतर्गत आता है तो आपका नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा होशंगाबाद जो जिला है इसका नाम भी बदलकर नर्मदापुरम करने की जो है घोषणा आपकी की गई है। अगर पूछा जाए कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3 जिले आपके आते हैं। कौन कौन से? एक आपका होशंगाबाद, दूसरा हो गया बैतूल और तीसरा आपका यहाँ पर आता है हरदा। तो यह थी होशंगाबाद जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 की शुरुआत है भारत के किस राज्य में की है? तो इनके द्वारा इसकी जो शुरुआत है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी जो राजधानी है आपकी रायपुर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके जो है यहाँ के आपके राज्यपाल है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब आज का जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का जो रिवीजन के जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। हमने जो है रिवीजन यहाँ पर कर लिया है, यानी कि 8 नवंबर से लगाकर 13 नवंबर तक है हमने जितना भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका यहाँ पर हमने रिवीजन कर लिया है। तो इस प्रकार आपका वीकली रिवीजन भी जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी प्रकार से अगर डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।